बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम एक और प्रॉब्लम करेंगे जिसमें हम एक सेट के ऑल द पॉसिबल सबसेट्स फाइंड करेंगे। लास्ट टाइम भी मैंने एक प्रॉब्लम किया था, लेकिन उसका मुझे अभी तक सोल्यूशन सब बच्चों का मुझे काफ़ी बच्चों ने मिस्टेक किए, तो अब मैं एक और प्रॉब्लम कर रही हूँ, इसको गौर से देखिएगा। जब भी हमें एक सेट के ऑल द पॉसिबल सबसेट फाइंड करना हो तो सबसे पहले हमें क्या फाइंड करना है, हमने ये फाइंड करना है कि इस सेट के कितने सबसेट्स बन सकते हैं। ठीक है, तो टोटल कितने सबसेट बन सकते हैं वो किस फॉर्मूले के तहत फाइंड करेंगे। हम कहेंगे 2⁻n। n इसमें क्या होता है, कार्डिनलिटी ऑफ अ सेट। कार्डिनलिटी क्या है इस सेट की, 1 2 3 4 5। इस सेट के देखिए 5 एलिमेंट है, तो इसका मतलब है इसका n = 5 है। हम लिखेंगे 2⁻n की जगह क्या लिखेंगे, 5। 2 यानी 2 की पावर 5 का मतलब है 2 को 5 दफ़ा मल्टीप्लाई करना है। 1 2 3 4 5। अब ज़रा करें, 2 2 ज़र 4, 4 2 ज़र 8, 8 2 ज़र 16, 16 2 ज़र 32। इसका मतलब है कि हम 32 सबसेट्स बना सकते हैं इस सेट के। सबसे पहला सबसेट क्या बनता है, एम्प्टी सेट। हमने पढ़ा था कि एम्प्टी सेट इज़ अ सबसेट ऑफ एवरी सेट। इसके बाद हम सिंगलटन सेट्स बनाएंगे, यानी हर एक एलिमेंट को लेंगे और उसका एक सेट बना देंगे। हमने कहा ए सबसेट ही है ना इस सेट का, बी अब इसके बाद क्या करेंगे, एक एलिमेंट्स के हमने सेट बना दिए। अब हम क्या करेंगे, दो मेंबर्स के सेट बनाएंगे। तो हम सबसे पहले ए लेंगे और ए की पेयरिंग करेंगे सारे एलिमेंट के साथ। ठीक है, तो दूसरा सेट हमारा बनेगा ए और बी। P8 क्या होगा, ए और सी। ठीक है, ए को ऐसे ही रखेंगे, दूसरा वाला एलिमेंट चेंज करते रहेंगे। फिर इसके बाद क्या बनेगा, ए और डी। फिर क्या बनेगा, P10 क्या होगा, ए और ई। P11। अच्छा, 2 2 के हमने बना दिए। अब हम क्या करेंगे, सॉरी ए के साथ हमने सारे बना दिए। अब हम लेंगे बी, अगला एलिमेंट क्या है, बी, और बी के साथ हम पेयरिंग करेंगे। ठीक है, बी और सी, बी और डी। कोई भी सेट रिपीट नहीं होना चाहिए। जैसे बी सी आ गया ना, अब दोबारा से बी सी या सी भी नहीं बनना चाहिए। बी और ई। ठीक है, तरीका देख लें गौर से कि पहले मैंने ए बी सी डी ई अलग अलग सेट बनाए, फिर मैंने क्या किया, दो दो के सेट बनाए हैं। ए बी, ए के साथ सबका पेयर बना रही हूँ, ए सी, ए डी और ए। अब दूसरा एलिमेंट है बी, अब मैं बी के साथ पेयर बनाऊंगी। ठीक है, जो भी दूसरा एलिमेंट होगा अब उसके पेयर बनेंगे आगे एलिमेंट के साथ। तो बी सी, बी डी और बी ई। अब सी है आगे, सी के साथ पेयर बनाती हूँ, सी डी, सी और ई। अब क्या रहा है आगे, डी। अब डी के साथ क्या बनेगा, डी और ई। ठीक है, चलिए ये हमारे दो दो वाले हो गए। अब हम तीन तीन वाले सेट बनाएंगे। ठीक है, अब मैं क्या करूँगी, ए बी को रखूँगी कांस्टेंट और ए बी के साथ बाकी पेयर्स बनाते जाऊँगी। ए और बी, इसके बाद तीसरा आ गया सी। 18वां सेट क्या बनेगा, ए और बी को मैंने ऐसे ही रखा
ठीक है, तीसरा वाला एलिमेंट चेंज कर दूंगी। पहले मैंने ए बी सी रखा था, मैं ए बी को ऐसे ही रखूँगी, ए बी और डी। अब क्या करूँगी, ए बी और आगे क्या है, ई। अच्छा, अब P20 देखते हैं क्या बना। अब मैंने ए बी के साथ तो सब बना लिए। अब मैं क्या करूँगी, जैसे मैंने ए बी को कांस्टेंट रखा, फिर सी बनाया, ए बी को कांस्टेंट रखा, डी बनाया, ए बी के साथ ए बनाया। अब मैंने क्या करना है, ए और सी को कांस्टेंट रखूँगी। ए और सी को मैंने कांस्टेंट रखना और इसके साथ पेयर बनाते जाऊँगी। ठीक है, क्योंकि ए सी, आगे क्या है, डी। P21 क्या बनेगा, ए और सी को कॉमन ही रखा, आगे कोई एलिमेंट है, ए सी के बाद ई। ठीक है, अब मैं देखती हूँ ए सी, अब ई भी हो गया, ए सी डी भी हो गया। ठीक है, अब आगे तो कोई एलिमेंट नहीं है। अब क्या करना है, ए और डी को कांस्टेंट रखेंगे, यानी एक फिक्स रखूँगे और उसके पेयर्स बनाते जाऊँगी, तीन तीन एलिमेंट्स के। अच्छा, P21 हो गया, P22 यानी 22वां सेट हमारा क्या बनेगा, ए और डी और तीसरा क्या लिया, ई। ठीक है, अब आगे तो कोई एलिमेंट है ही नहीं। ठीक है, चलो ए के साथ मेरे सारे बन गए। ठीक है, अब मैं क्या करूँगी, अब ये बी और सी को लेना है। ठीक है, पहले ए बी को कॉमन रख के सब पेयर्स बनाए, अब बी और सी को कॉमन रख के उसके साथ पेयर्स बनाऊंगी। ठीक है, बी सी को आगे क्या लिया, डी। P24 जैसा क्या बनेगा, बी और सी को ऐसे ही रखा और बी सी डी हो गया था। अब क्या लिखूँगी, बी सी और ई। P25 में बी सी और आगे तो कोई है नहीं, चलो बी सी के सारे मेरे बन गए। अब मैं क्या करूँगी, जैसे बी सी, अब बी और डी को कॉमन रख के आगे सेट बनाऊँगी। मैंने रखा बी डी और अगला क्या है, ई। जी, बी डी ई हो गया। अब बी डी ई के बाद अब सी और डी को लेंगे। ठीक है, सी डी ई। मैंने कहा सी और डी को कांस्टेंट रख रहे हैं और अगला हमने ई बनाया। अब सी और डी को कांस्टेंट रखे, आगे तो कोई है ही नहीं। ठीक है, अब सी और ई को अगर कांस्टेंट रखे तो आगे तीसरा एलिमेंट क्यों कोई होगा नहीं। सी ई और ए तो वो हम कर चुके हैं, सी ई ए वाला, ये देखिए ए सी ई हमारे पास है। तो तीन तीन के हमारे सारे हो गए। अब चार चार एलिमेंट्स के सेट्स बनेंगे। तो सबसे पहले क्या बनेगा, ए बी सी डी। P27 क्या बनेगा, ए बी सी एंड डी। यानी अब आपने इन ए बी सी को कांस्टेंट रखें और अगले चौथा वाला चेंज कर दें। 28वां आपका बन रहा है ए बी सी और ई। 29वां क्या बनेगा, ए बी सी डी, ए बी सी ई। अब आपने क्या करना है, ए बी डी, सी को छोड़ दें, ए बी डी और ई। ठीक है, यानी ए बी डी को कांस्टेंट रखा, ई, ए बी डी और आगे तो कोई एलिमेंट है ही नहीं। ठीक है, चार चार का ही हो गया। ठीक है, अब हम, ठीक है, तो हमने कांस्टेंट रखा था ए बी सी डी रखा, फिर ए बी सी ई बनाया, फिर हमने कहा ए बी डी को कांस्टेंट रखे, ई का बनाया। अब हम क्या करेंगे, बी सी डी, अब इन तीन को लेते हैं। ठीक है, बी सी डी और ई।
P30 हमारे पास बनेगा B C D एंड E। जी बी सी डी ई बन गया, ठीक है। बी सी डी कॉन्स्टेंट रखा, ई। अब बी सी डी आगे तो कोई है नहीं। अच्छा अब क्या बन सकता है जनाब, हमने 32 पूरे बनाने हैं, अभी हमारे पास 30 हुआ। अब हमारा एक पेयर रह गया कि हमने कहा कि ए बी सी डी ई रखा। अब हम रखेंगे ए बी डी और फिर ई। 31 जो सेट हमारा बन रहा है बनेगा ए बी डी और ई, ए बी डी और ई, ठीक है। ए बी सी को छोड़ दें, अब डी के साथ बनाएंगे। ए बी डी, चौथा हमने ई लिया। अब ए बी डी पांचवा, तो आगे कोई है नहीं एलिमेंट। और 32 जो लास्ट मेंबर, अब 4 वाले सारे हो गए, और लास्ट जो हमारा बनेगा वो क्या होगा, इक्वल सेट बन जाएगा। P32 क्या बनेगा, इक्वल सेट, यानी वो बनेगा ए बी सी डी और ई। सॉरी मेरे पास जगह नहीं हो रही यहाँ पे, मैं यहाँ लिख रही हूँ, ठीक है। P32 जो हमारा आखिरी सेट बन रहा है वो क्या बनेगा, इक्वल सेट आ जाएगा, ए बी सी डी और ई। यानी इसमें पूरे हमारे 32 सबसेट्स बन गए हैं, ठीक है। इनमें से आपको पता है कि सारे प्रॉपर सेट हैं और सिर्फ P32 जो है वो इम्प्रॉपर सेट है। आप लोग को याद है ना, मैंने प्रॉपर और इम्प्रॉपर सेट बताया था। जो इक्वल सेट होते हैं वो इम्प्रॉपर सबसेट होता है, ठीक है। बाकी सारे प्रॉपर सबसेट्स हैं, सिर्फ ये वाला इस सेट का इम्प्रॉपर सबसेट है। तो इस तरीके से आपने सबसेट्स बनाने हैं। सारे जितने भी पॉसिबल पेयर्स हैं, कोई भी सेट रिपीट नहीं होना चाहिए। जैसे कोई भी एलिमेंट है, जैसे ए बी सी ई है, तो कहीं और दोबारा से ए बी सी ई नहीं होना चाहिए, ठीक है। यानी यही 4 मेंबर्स वाले, यानी इसका इक्वल सेट और कोई नहीं। सारे 30 के 32 सबसेट डिफरेंट होने चाहिए।